एक बार फिर महंत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवादों में घिर गए हैं। उनके बयान के चलते सीएम साय को जहां महंत को नसीहत देनी पड़ी, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच को भी बचाव के लिए आगे आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या कह दिया चरणदास महंत ने, वो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और जानते भी हैं। हमारे गांव के लोग जागृत हों, विरोध करें, ट्रक को रोकें और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ट्रक वाले को मारें भी, जान से ना मारें जरूर। टायर पंचर करें, आठों के आठों टायर पंचर करें। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ट्रक ड्राइवर को मारने और उसके साथ दुर्व्यवहार के लिए ग्रामीणों को उकसा रहे हैं। के खेत में डाल के भाग जाता है, सड़क में डाल के भाग जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। जान से न मारें जरूर। दरअसल ये मामला है सक्ती जिले का, जहां के किसान डंपरों के जरिए गड्ढों और खेतों में राखड़ डंप किए जाने से परेशान हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने चरणदास महंत से की थी। जो भी ठेकेदार जिस काम के लिए आ रहा है, वो अपना पैसा लेता है किसी गड्ढे में डालने के लिए, और हमारे गरीबों के किसानों के खेत में डाल के भाग जाता है, सड़क में डाल के भाग जाता है। तो ऐसे में वो तभी सुधरेंगे जब हम लोग जागृत होंगे और हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें। चरणदास महंत के इस बयान के बाद सियासत गरमाना लाजमी थी। महंत बीजेपी के निशाने पर आ गए। जो बड़े नेता हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और कानून ही है, सरकार ही है, जो कानून तोड़ेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। घटनाओं को क्रम से देखोगे तो कहीं न कहीं कांग्रेसियों का हाथ उसमें निकलता है, और कुल मिलाकर के नहीं चाहते प्रदेश में शांति से सरकार चल रही तो सरकार चले, बल्कि कुछ घटनाएं घटे और अराजकता की स्थिति पैदा करके उसका कैसा हम भुनाने का प्रयास कर सके, इस विषय को लेकर के कांग्रेस लगे हुए हैं। महंत के बयान से कांग्रेस घिरती दिखी तो उनके बचाव में पीसीसी चीफ दीपक बैच को आगे आना पड़ा। ये सरकार की नाकामी है। जनता सरकार की क्षमता और पुलिस की दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई के खिलाफ विद्रोह पर उतर आई है। प्रदेश की जनता को तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अब खुद सामने आना चाहिए। इस सरकार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। पूरी प्रदेश की जनता इस सरकार के खिलाफ आक्रोश और गुस्से में है। कुल मिलाकर एक बार फिर महंत के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है, वो भी ऐसे समय पर जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर साय सरकार को घेरने का कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस घटना से बीजेपी के इस आरोप को साफ बल मिलता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के पीछे कांग्रेस के लोगों का हाथ है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है। महंत इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान देकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार, IVG24, रायपुर। आठों के आठों टायर पंचर करें। वो अपना पैसा लेता है किसी गड्ढे में डालने के लिए, और हमारे गरीबों के किसानों के खेत में डाल के भाग जाता है, सड़क में डाल के भाग जाता है। वैसे कांग्रेस कहती तो है कि वो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, और ये बयान किसका था पता है? नेता प्रतिपक्ष का।